morning class 10th. Welcome back again to my channel. In last video we have discussed about the sign convention of the concave mirror, and I have told you in that it is that sign convention is valid for concave mirror, concave lens and convex lens. In whatever courses you will study, you can use the sign convention very easily. And today we will discuss the first formula of this chapter, which is known as mirror formula. So class 10th, before reaching to the point of the formula, concave mirror formula, I want to tell you for that, I want to tell you the class 10th, that in this chapter of light, whether reflection and refraction, there are basically only five formulas. ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर केवल 5 ही फॉर्मूले हैं, कोई भी सिक्स्थ फॉर्मूला नहीं। ठीक है, आपको कोई सिक्स फॉर्मूला याद ही नहीं करते। जब हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, तो उसमें क्या कि हर पॉइंट के बाद फॉर्मूला आ रहा है, हर पॉइंट के बाद एक फॉर्मूला आ रहा है। तो इस चैप्टर में केवल हमारे पास 5 फॉर्मूला है। ठीक है, और 5 फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। 2 फॉर्मूला कार्बन कॉपी है और साइन का डिफरेंस है। तो चलिए उसमें से 2 फॉर्मूला आज पढ़ने जाते हैं हम लोग। तो आज पढ़ते हैं हम लोग क्या, मिरर फॉर्मूला। देखिए क्लास 10th, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कॉनकेव मिरर है, सामने प्रिंसिपल एक्सिस है, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहीं फोकस ऑफ पॉइंट है। कॉनकेव की बात कर रहे थे सब, तो सब में पढ़ना वही चीज़ है, टर्म सारे वही चीज़ है ना। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट पुट अप किया हुआ है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट यहाँ से जाएगी और यहाँ से फॉल मूव डाउन कर जाएगी, ऐसे जाएगी। एरो मस्ट है, मैंने कई बार बताया हुआ है। दूसरा इंसिडेंट लाइट फोकस होते हुए जाएगी, कहीं जाके मीट करेगी, जहाँ मीट करेगी वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। ये कॉनकेव मिरर हमारे पास है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, और कहीं पे ऑब्जेक्ट खड़ा हो रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं कहीं पे इमेज बन रही है। इमेज इधर भी बन सकती है और इधर भी बन सकती है, दोनों तरफ बन सकती है। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो जो डिस्टेंस होगी बिटवीन पोल एंड फोकस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। जितना डिस्टेंस पोल से और ऑब्जेक्ट के बीच का होगा, ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। And the distance between the pole and the image, the pole and the image is known as image distance. ये सारी बातें तो हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अब हम यहाँ ये बात करने वाले हैं क्या, नोटेशंस की। ये बात तो समझ में आ रही है, स्मॉल एफ से क्या लिखते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस को क्या लिखेंगे। तो क्लास 10 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो नोटेशन में यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, स्मॉल यू। ठीक है, एंड इमेज डिस्टेंस इज कैन बी डिनोटेड बाय द स्मॉल सिंबल और स्मॉल v, स्मॉल u एंड स्मॉल v। स्मॉल u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और स्मॉल v फॉर इमेज डिस्टेंस। अगर बात क्लियर हो गई। नोटेशन मैं ऐसे बताना वाला था, नोटेशन कि क्या नोटेशन हम लोग को यूज करना है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिस वन, इमेज डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस i। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। फॉर्मूला हमारा है क्या, तो क्लास 10th मैं आपको बता दूं, इसका डेरिवेशन है। ठीक है, पर ये डेरिवेशन आप लोगों के क्लास 10th में नहीं है, केवल कहाँ पे है, क्लास 12th में। यहाँ पे हमको क्या केवल जानना है, फॉर्मूला क्या है और कैसे उसका यूज करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equals to 1 upon focal length।
ये जो फॉर्मूला है ये दोनों मिरर के लिए है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स डजंट मैटर। सिंपल वर्ड लिखा जाएगा तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, where v shows image distance, u shows object distance and focal length show by small f। ठीक है, यहाँ तक एक बात सुन लीजिए क्लास 10 चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चीज़ है। क्या चीज़ कि जैसे कि यहाँ पे 1/v है 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का 1/फोकल लेंथ। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि आप पहले 1/v लिखो या 1/u लिखो या 1/u पहले कर दो 1/v पहले बाद में कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ बीच में साइन क्या हमारे पास प्लस है। चाहे हम 3 + 5 करें या 5 + 3 करें, कोई आंसर में कोई चेंजमेंट आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ साइन क्या है प्लस का साइन है। तो आप कुछ भी पहले लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मैं आपसे प्रेफर करूँगा, मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप क्या याद रखिएगा कि पहले v फिर u, एफ तो है ही साथ में, नीचे की बात कर रहा हूँ कि पहले v फिर u। सर क्यों ऐसा, क्यों क्या गया, क्यों ऐसा याद करना पड़ेगा? अभी देखिए क्या है, मिरर में कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले कुछ भी लिख दो क्योंकि पीछे प्लस साइन है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे लेंस, है ना, तो मैंने आपसे कहा था कि फिर चैप्टर के अंदर केवल 5 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, जो थर्ड फॉर्मूला हमारे सेकंड फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ मैं, कि थर्ड फॉर्मूला जो पढ़ेंगे लेंस में पढ़ेंगे ना, वो क्या कहता है, वो ये है 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। कोई सिंबल में चेंजमेंट नहीं है। 1/v मतलब 1/इमेज डिस्टेंस, तो 1/इमेज डिस्टेंस। 1/u का मतलब 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ। ये हमारा लेंस फार्मूला है, ठीक है, ये लेंस फार्मूला। बट यहाँ पे देखिए क्या हल्का सा चेंजमेंट है, वो क्या है, साइन का। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस साइन है। बट यहाँ पे देखिए 3 + 5 कर रहे हैं तो तब भी 8 आएगा, और 5 + 3 करेंगे तब भी हमारा 8 आएगा। बट यहाँ वाले केस में अगर हम 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और 3 - 5 करेंगे तो -2 आएगा। तो फर्क हो गया ना, +2 कहाँ आता है, -2 किधर आता है, फर्क हो गया, चेंजमेंट हो गया। माइनस साइन शो कर देगा, मान लीजिए निकालते हैं तो क्या शो कर देगा कि वर्चुअल इमेज बन रही है या रियल इमेज बन रही है, चेंजमेंट हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद करना ही पड़ेगा कि पहले v फिर u फिर अपना f तो हमारा है चलेगा। तो इससे बेटर यही है कि आप दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे मिरर फॉर्मूला हो चाहे लेंस फॉर्मूला हो, पहले v लिखेंगे फिर u लिखेंगे, उसके बाद फोकल लेंथ हमारा 1/f के साथ इक्वल टू स्क्वायर तो है ही। तो आप भी याद रखेंगे हमेशा, चाहे मिरर का हो चाहे लेंस का हो, तो आपको कोई मिस्टेक होगा ही नहीं। बस दिमाग में क्या रखना होगा, मिरर क्वेश्चन होगा तो क्या लगा देंगे, और लेंस का क्वेश्चन होगा तो माइनस लगा देंगे। तो अभी क्या हम लोग केवल मिरर पढ़ रहे हैं, तो अभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। जब दोनों पढ़ लेंगे, मिरर भी पढ़ लेंगे लेंस भी पढ़ लेंगे, तब हमारे दिमाग में क्या होगा, कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा। इससे बेटर यही है कि हम क्या करते हैं कि पहले याद कर ले क्या कि पहले v होगा फिर u होगा फिर अपॉन f होगा, ठीक है। चलिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला ए पहला, अब वो हमारा क्या है, भी मैंने लिख दिया था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फिर v शोज इमेज डिस्टेंस, u शोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और 1/f शोज फोकल लेंथ। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया मिरर का। एंड सेकंड फॉर्मूला ऑफ दिस, जैसे कि ये तो बात हो गई डिस्टेंस की, बात हो गई ना, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ बन रही है, उसका फोकल लेंथ क्या है, कैसे कैसे बन रही है। मैंने कहा था अब हमारी बात करने वाली साइज़ की। तो साइज़ ऑब्वियस सी बात है, साइज़ हमारी कभी छोटी हो जाएगी, बहुत डिमिनिश हो जाएगी, बहुत इनलार्ज हो सकती है, सेम साइज़ हो सकती है। तो भाई जब ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है ना, जैसे कि हम लेंस लगा रहे हैं, मिरर लगाए ना, लेंस लगाए हुए हैं, तो हमें किसी, आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट को ऑब्जेक्ट बहुत महीन महीन नहीं दिखाई देता, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, तो हम लेंस लगाते तो इमेज बड़ी दिखती है, तो इनलार्ज हो जाता है। हम नॉर्मल आइज़ है, हमारी आइज अगर परफेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो साइज़ है हमको वही दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक रेशियो आता है, तो मतलब हाइट में क्या था, इमेज की हाइट क्या हो गई, इमेज की हाइट क्या थी, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गई, तो चेंजमेंट आ रहा है। उस चेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रेशियो को क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन।
हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। जो हमारे घरों में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमारा ये तो हमारा हाथ, हमारा हैंड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हम जो देखते हैं मिरर के लेंस में क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं। तो हमारा काम क्या होता है, देखते हैं कि इमेज बड़ी हो रही है, उसको मैग्नीफाई करना, उसको बड़ा करना। तो वो जो मैग्नीफिकेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर मैग्नीफिकेशन। इज डिनोटेड बाय द स्मॉल m, ठीक है, इज डिनोटेड बाय द स्मॉल m। और इसके दो फॉर्मूले हैं, मतलब सिमिलरली। पहला फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में, m इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u। ये माइनस का इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक ये फॉर्मूला है। कैसे आया क्लास 12 में देखिएगा, अभी बस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, एच आई अपॉन एच ओ और माइनस का वी अपॉन यू, चाहे ये यूज चाहे ये यूज कीजिए। तो हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू। एक ये फॉर्मूला है ना, सिंपल फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला और है भी नहीं। अब सवाल ये कि सर ये तो आपने बता दिया, देखिए यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर ले अच्छे से, इसको रब करके। तो सर आपने ये तो बता दिया सेकंड वाला फॉर्मूला हमारे पास कि m इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ माइनस का v अपॉन यू। तो अब दोनों को याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो अभी क्या है ना, आपको लग रहा है हाँ से सिंपल फॉर्मूला याद हो गया, बट एक क्वेश्चन करते हैं ना तो होती है दिमाग में कन्फ्यूजन कि कौन से पहले ऊपर था, एच आई ऊपर था, इमेज की हाइट ऊपर रखनी थी कि ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर रखनी थी, इमेज की डिस्टेंस ऊपर रखनी थी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऊपर रखनी थी, तो वी ऊपर होगा कि यू ऊपर होगा, ये सब बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप पहले दिमाग में बैठा लेते हैं क्या चीज़, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ना, इसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि अगर आपने दिमाग में चीज़ बैठा लेते हैं क्या चीज़, कि हमको वी पहले रखना है, वी पहले बाकी सब बाद में ना, वी पहले। तो देखिए यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन एफ, तो वी पहले आ रहा है। इधर वाले केस में भी देखते हैं, इस वाले केस में भी देख रहे हैं, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लगना है, ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस लगना है, वी पहले यू बाद में। अगर ये दिमाग में बैठा लेते वी पहले लेके आना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वी पहले यू बाद में, और साइन ध्यान में रखना ही है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरी बात ये कि सर ये वाला कैसे याद हो जाएगा कि हाइट ऑफ इमेज ऊपर है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर। बहुत सारी बुक में आप देखेंगे भी, बहुत सारी बुक में ऐसे लिखा है S2/H1। तो ये क्या है, आप याद कर सकते हो, याद कर लो, पर मैं प्रेफर नहीं करता, इससे कन्फ्यूजन होता है कि S2 क्या है, H1 क्या है। तो मैं सिंपली यूज़ क्या करता हूँ, HI/HO, HI/HO, I फॉर इमेज और I फॉर ऑब्जेक्ट। सर अब याद कैसे किया जाए कि आई इमेज की हाइट ऊपर होगी, तो I फॉर इमेज तो हम जानते हैं, है ना, I फॉर इमेज तो हम जानते हैं, I फॉर एक चीज़ और जानते हैं, क्या चीज़, I फॉर इंडिया ना, मैग्नीफिकेशन निकालना होगा तो इंडिया ऊपर, आई से इंडिया, बाकी सब नीचे, है ना, इंडिया ऊपर बाकी सब उसके नीचे। तो m इक्वल टू HI/HO। अब याद हो जाएगा कि मैंने पहले ही दो चीज़ बताया था, क्या रखेंगे, v पहले बाकी सब बाद में। तो v इस वाले केस में भी रखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और दूसरा चीज़ क्या कि HI/HO को माइनस v/u। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा तो v पहले u बाद में, और HI यूज़ करना होगा तो इंडिया पहले ऊपर बाकी सब नीचे, HI/HO। तो इस तरीके से याद करेंगे ना तो सारा चीज़ आपको याद भी हो जाएगा और कभी भी दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए आप अपने दिमाग में बैठ चुका है कि वी पहले और यू बाद में, और वी जानते हैं क्या इमेज डिस्टेंस होती है, सबको दिमाग में फट से बैठ गया हमारे दिमाग में कि वी हमारे क्या इमेज डिस्टेंस होती है, तो पहले इमेज रखना है बाद में ऑब्जेक्ट रखना है। इस वाले केस में भी याद हो जाएगा कि हाइट ऑफ इमेज पहले रखना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाद में रखना है। सारी बातें हो गई।
ये बस यही तो फॉर्मूला है मिरर के केस में, और कोई थर्ड फॉर्मूला नहीं है। वो साइन कन्वेंशन और ये फॉर्मूला, या कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो ये मत सोचिएगा कॉन्वेक्स का अलग फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, यही क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला दो है, और ये हमारे पास एक साइन कन्वेंशन। कुछ चीज़ें और हैं, मैं नोट कर दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप उसको देख के नोट कर लीजिए। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. सो क्लास 10 ये पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा, मैं फटाफट लिख दिया हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए। क्या क्या चीज़ें रिगार्डिंग द मैग्निफिकेशन, कि अगर इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू, यानी m का कैसे निकल सकता है, m निकल सकता है HI/HO से और -P/U से। इसको सॉल्व करते इसका रेशियो निकालते हैं, और ऑब्वियस सी बात है इसका रेशियो के क्या कोई इसके पास कोई SI यूनिट नहीं होगी ना, इट हैज़ नो SI यूनिट, क्योंकि ये हमारा क्या है रेशियो है, तो रेशियो में कोई SI यूनिट नहीं होती। तो क्या कह रहा है कि अगर मैग्नीशियम की वैल्यू m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आती है, जो भी आती है, अगर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव 3 4 कुछ भी आती है, तो इमेज का जो नेचर वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको दिमाग में बैठाइए क्योंकि MCQ आने वाला है और न्यूमेरिकल्स में भी काम आता ही है। सेकेंड थिंग, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, दो चीज़ हो गई कि पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये रटने वाली चीज़ भी है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह पे ना, तो आपके दिमाग में वैल्यू देखते ही समझ में आ भी जाएगा। दूसरी चीज़, इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, 2 3 4 5 ऐसे कुछ आती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ी बनेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इनलार्ज बोलते हैं ना, इनलार्ज इमेज बनेगा। सेकेंड थिंग, अगर m की वैल्यू 1 आती है तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आती है, यानी 0.1234 जो -1 2 3 4 ऐसा कुछ काम आती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी हो जाएगी, यानी इमेज हमारी क्या बनेगी, डिमिनिश बनेगी, यहाँ इक्वल हो जाएगा और ये क्या जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप लगाते हैं हम लोग का क्लास में क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के केस पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन।